ये देखिए, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरीके के हर्डल्स उनके ग्राउंड एरिया में बिछाए जा रहे हैं ताकि अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरीके से इसको जो है मैनेज कर सकें और इस सर्कमस्टांसेस से आसानी से बाहर निकल सकें। ये टीम जो येलो कलर के यूनिफॉर्म में नज़र आ रही है, ये टीम हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगी, क्योंकि इस टाइम पर न्यूज़ के अंदर लगातार खबरें छाई हुई हैं। वो देखिए, ऊपर बिल्डिंग पर भी बच्चे खड़े होकर अपनी इस प्रैक्टिस को देख रहे हैं। अभी बॉयज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है, 6 to 12 बॉयज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब गर्ल्स के लिए ये वाली प्रैक्टिस आ रही है। उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। नागरिक सुरक्षा और सामूहिक जागरूकता की दिशा में एक ठोस और समयोजित पहल। हमारे देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात जवानों की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक सजगता और सहयोग से सुनिश्चित होती है। संभावित युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों में चाहे जब भी उत्पन्न हुए हो, यदि हम मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार हैं तो जनहानि और भय की स्थिति को बहुत हद तक रोका जा सकता है। अब ये सिविल डिफेंस को एक नया नाम प्रशासन ने दिया, श्री रुद्रवीर सेना। सिविल डिफेंस के तहत यही कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? जन जागरण, प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रसार। आप सभी बहनें यदि ध्यान से सुनेंगी तो समझ पाएंगी कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। तो आपस में बातचीत नहीं, इस प्रशिक्षण कार्य में हम सीखेंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो, हर विषय में लर्निंग आउटकम हमने सीखा, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद करेंगे। तो ठीक वैसे ही इस मॉक टेस्ट से या मॉक जो आपकी चल रही है ट्रेनिंग, इससे हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, इसे जानेंगे। तो इस प्रशिक्षण में हम सीखेंगे हवाई हमले की स्थिति में तुरंत क्या करें और क्या ना करें, सुरक्षित स्थान की पहचान और आपात बैग की तैयारी। जैसे सुरक्षित स्थान की बात कही, अभी मॉक ड्रिल में जैसे ही हमारा ये सायरन बजेगा, हमें क्या करना है। अगर हमें छिपना है तो कहाँ छिपना है, ध्यान रखेंगे। बीच बीच में ये स्टॉप बनाए हैं, मेज है, कुर्सी है, इधर राइट साइड देखेंगे खिड़कियाँ हैं। तो बचते समय हमें इन स्थानों का प्रयोग करना है और कैसे करेंगे वो अभी हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये जानेंगे कि ये मॉक टेस्ट हमारा मॉक ड्रिल क्यों हो रही है। सुरक्षित स्थान की पहचान की तैयारी, बच्चों, बुजुर्गों और अशक्त लोगों की विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करना, प्राथमिक चिकित्सा और फर्स्ट एड की जानकारी कि कब हमें क्या चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है अफवाहों से बचना। कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और उन्हीं सुनी सुनाई बातों के पर यकीन करके जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। तो इन अफवाहों से बचना है और दूसरों को भी सही जानकारी देनी है। सेना तक सीमित ना रखें, बल्कि हर नागरिक को सिविल सिपाही के रूप में तैयार करें। हमारी सतर्कता ही, जितने हम सतर्क रहेंगे, हमारी सतर्कता ही हमारी शक्ति है। यही राष्ट्र रक्षा की सच्ची भावना है। और कहना चाहूँगी मैं
कि किसी भी, जैसे कल हमने न्यूज़ देखी, आज सुबह से न्यूज़ देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराएं नहीं, संगठित हो, इकट्ठे हो। और रुद्रवीर सेना का ये अभियान प्रत्येक गली में, मोहल्ले में, गांव तक पहुंचे। किसके माध्यम से पहुंचेगा? हमारे माध्यम से, बच्चों के माध्यम से पहुंचे, और ताकि भारत के हम सपूतों की सुरक्षा हो और हम पर सभी को विश्वास हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि ये तो हमने समझ लिया हम यहाँ इकट्ठे फॉर्म में हूँ, तो मैं कौन हूँ, ये लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, इन चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा सिविल डिफेंस का परिचय और उनके कार्य कि ये टीम क्या काम करती है। सिविल डिफेंस एक सरकारी संगठनात्मक ढांचा है जिसका उद्देश्य युद्ध, आपदा या किसी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की रक्षा करना, जन संपत्ति को सुरक्षित करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। इसका गठन भारत में सिविल 1968 के अंतर्गत किया गया। और भारत माता की जय हिंद। तो बच्चों, हमारी मंजुला बहन ने आपको सब कुछ ही बता दिया है। अब थोड़ा सा और साइंस के बारे में हम आपको बता दें। हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान टूटा गया, वो बिल्कुल भूखा नंगा होकर भी अपने आप को सुरक्षित तो है ही नहीं, वो दूसरे की भी चैन सुकून छीनने की कोशिश करते हैं। हमारे इधर आगे घुसपैठियों भेज के आतंकवादी हमले कराता है। इस बीच में हमारे आपस में तनाव बढ़ गए हैं। हवाई हमला होने का अंदेशा है। अब हवाई हमला जब होगा तो हमारी आवाम को कैसे पता चले, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सायरन के माध्यम से हम आवाम को बताएंगे। अब सायरन की आवाज़ निकलेगी कैसे, ये आवाज़ जो सायरन बज रहा है ये हवाई हमला होने का है या हवाई हमला बंद होने का है, इसलिए ये आवाज़ आपको पहचाननी है। एक डेमो करके बता रहे हैं आपको। हमारे पास 3 सिग्नल आते हैं, 3 सिग्नल आते हैं। एक येलो प्रकार का येलो सिग्नल, वो आर्मी से हेडक्वार्टर आता है, उसमें आवाम तक वो मैसेज नहीं पहुंचता। हेडक्वार्टर जो स्टेट हेडक्वार्टर होता है वो हमारे जोनल ऑफिस में आता है, उसको रेड सिग्नल बोलते हैं। रेड सिग्नल यानी कि हवाई हमला होने का अंदेशा है या हो चुका है। उस बारे में जब हवाई हमला हो चुका है तो हम सायरन बजाएंगे। वो सायरन किस प्रकार का बजेगा वो जरा बजाएगा। अपने घर की कहाँ मजबूत जगह होगी, जैसे घर का कोना या दीवार के नीचे या जीने के नीचे, सीढ़ी के नीचे, वो जगह सबसे मजबूत होता है। या फिर अलमारी के नीचे, अलमारी के बराबर में खड़े हो जाए या मेज के बराबर में खड़े हो जाए, तो इसलिए सेफ जगह देखी जाएगी। उसके बाद में जब हमला बंद हो जाता है तो हमें ग्रीन सिग्नल का आदेश आता है जो हम पब्लिक को बताते हैं। वो सायरन बजेगा। हमने अपने आप को बचा लिया है, अपने परिवार को बचा लिया है। यही इसका
यही बताने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं।